स्वागत है आप सभी को रेड सीरीज के वीडियो लेक्चर में। हम लोग आज देखेंगे इंग्लिश का बीहाइव का पोएम जो कि है द रोड नॉट टेकन। उसे काफी अच्छे तरीके से उसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखेंगे और उसके समरी को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं शुरू। मेरा नाम है निशान, आप देख रहे हैं लर्निंग कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन वो किसके द्वारा लिखा गया है। रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये किसके द्वारा है लिखा हुआ? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की ओर इस पोएम की। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ को। तो सबसे पहले हम लोग रीड कर लेते हैं। टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड एंड sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth। ये है आपका फर्स्ट पैराग्राफ पोएम का फर्स्ट पैरा, जिसे हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो इसमें जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड्स, यानी कि दो रोड है, ठीक है। यानी आप कह लीजिए कि उनके सामने एक उनके सिचुएशन उनका ये आया कि मान लीजिए कि ये एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ठीक है। उनका यहाँ एक सिचुएशन आया कि यहाँ से दो मोड़ चले आए, एक ये अलग पाथ हो गया, ये वाला अलग पाथ हो गया और ये अलग पाथ हो गया। तो वही वो कह रहे हैं कि दो अलग अलग डायरेक्शन में दो पाथ उन्हें मिला इन येलो वुड्स, यानी जंगल में। वो अपने जंगल की सिचुएशन को दे के बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसे लाइफ से रिलेट करके हमें समझना है कि पोएट जो है क्या इसका मतलब, इसे क्या कहना चाहते हैं, वो मैं लास्ट के कंक्लूजन में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड्स, यानी कि दो रोड डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ज्ड हो रहे हैं। कहाँ पे? जंगल में। येलो वुड्स यानी जंगल में। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि सॉरी कि मैं दोनों ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो एक ही आदमी है, ठीक है। ये तो एक ही आदमी है, एक बार जाएंगे तो इस डायरेक्शन में, नहीं तो इस डायरेक्शन में, दोनों में से कोई एक ही डायरेक्शन इनको चुनना होगा। इसीलिए वो कह रहे हैं सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन फार एज आई कुड। और कह रहे हैं कि मैं वहाँ पे खड़ा होके, इस जो टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे वो खड़ा होके सोच रहे हैं कि मैं किस डायरेक्शन में, किस पाथ को चुनूं। और जहां तक वो देखने का प्रयास कर रहे हैं, जहां तक उनको दिख पा रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं दोनों ही पाथ को, ये वाली पाथ को और ये वाली पाथ को वो देखें, ताकि उन्हें पता लगा सके कि आगे क्या है। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, यानी जहां तक वो आगे तक मुड़ा नहीं, वहां तक जहां तक वो देख सकते हैं। इसे समझिए कि जहां तक वो उनका आंख जा रहा है, जहां से वो रास्ता बेंट, जैसे कि ये आगे चल के कहीं पे वेंट हो जाएगा, तो मान लीजिए यहाँ तक उनको दिख रहा है, तो वो कोशिश कर रहे हैं देखने का कि आगे क्या है। सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं बल्कि इस डायरेक्शन में भी वो देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये था आपका फर्स्ट पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग देखेंगे इसके इसके सेकेंड पैराग्राफ को। देन took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, so as for that the passing there had warned them really about same। तो मैं यहाँ पे फिर से एक फिगर बना लेता हूँ। दो पाथ है जो कि डाइवर्ज्ड हो रहा है। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ,
ठीक है, और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, पोएट है। आप फिगर में मत जाना, थोड़ा सा है दिक्कत। हाँ ठीक है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गए, ये टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है। तो सेकेंड पैराग्राफ का क्या मतलब है कि उन्होंने कहा है कि मैंने एक पाथ को चुन लिया, मान एक पाथ को, उन्होंने इस पाथ को चुन लिया कि मैं इस पाथ पे चलूंगा। और ये पाथ चुनने का, ये जो पाथ था, ये पाथ चुनने का उनके पास यह कारण था कि ये पाथ में जो येलो वुड था, यानी ये जंगल का रास्ता था, तो उन्होंने देखा कि जो ग्रासेस है इसमें वो ज्यादा मुड़ी हुई है, ज्यादा दबी हुई है, धसी हुई है, लेकिन इसमें जो है ग्रासेस, लीव्स, जो भी चीज है वो ज्यादा दबी हुई नहीं है, ज्यादा टेढ़े मेढ़े टियर है। तो उनको लगा कि इससे कि ये पाथ जो है, ये वाला पाथ जो है, इसमें कम लोग चले हैं, इसलिए इसमें ज्यादा वांटेड टियर नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि मैं यही पाथ को, इस वाले पाथ को चुनूं, ठीक है। लेकिन जब वो पास करते गए, इस पाथ से वो आगे बढ़ गए इस पाथ में, तब उन्हें रियलाइज हुआ, तब उन्हें पता चला कि लेकिन दोनों में ही उतने ही प्रोज और कॉन्स है। प्रोज और कॉन्स मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज का लीजिए, या बैड और गुड का लीजिए, दोनों में उतनी ही कठिनाइयां हैं और दोनों में उतनी ही आसानता भी है। बस थोड़ी मोड़ी का डिफरेंस होगा, हार्डली थोड़ी मोड़ी का। लेकिन जो उन्होंने सोचा था कि इसमें कम है तो मैं इस रास्ता से चल जाता हूँ, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि दोनों में सेम ही, लगभग सेम ही डिफिकल्टीज, अगर मैं इस वाले रास्ते से भी जाता तो भी मुझे ये फेस करना पड़ता। तो अब हम देखते हैं अपने तीसरे पैराग्राफ जिसमें पोएट कर रहे हैं, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट knowing how way leads on to way, I doubt if I could ever come back। जैसा कि मैंने बताया कि उनको लगा कि ये पाथ में कम लोग चले, इसीलिए वो ये पाथ पर निकल गए। फिर उनको लगा कि दोनों में लगभग सेम ही डिफिकल्टीज आती अगर मैं ये वाला भी चुनता। फिर उन्होंने कहा कि ये जो दूसरा पाथ जिन पे वो नहीं गए, वो पाथ उन्होंने दूसरे दिन के लिए सोचा कि मैं दूसरे दिन आके मैं इस वाले पाथ पे जाऊंगा। लेकिन उन्हें डाउट था कि क्या मैं वापस यही पॉइंट पर क्या मैं वापस आ पाऊंगा, जो कि काफी मुश्किल है। अगर आप अपने जीवन में कोई एक डिसीजन ले लेते हो तो फिर उसी जगह पे, फिर उसी पोजीशन में आना मुश्किल होता है। जैसे कि जिस प्रकार से आप क्लास 11th के लिए साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ले लेते हो एक बार में, मान लीजिए आपने कॉमर्स ले लिया, तो फिर आप 2 साल देने बाद कहते हो कि मुझे साइंस लेना चाहिए, तो आप सिर्फ पछतावा कर सकते हो, क्योंकि आपके 2 साल आपने कॉमर्स में लगा दिए, फिर आप साइंस लोगे तो आपको फिर से 2 साल पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि उन्हें डाउट था कि क्या मैं वही पॉइंट पर, वही पोजीशन पर वापस आ पाऊंगा। तो फिर हम आगे देखते अपने 4th पैराग्राफ को। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साय, और यह बात वो कहते हैं साय के साथ। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड्स, एंड आई took one less traveled by, and that has made all differences। और इसमें कंक्लूज करके जो पोएट हैं वो कंक्लूज करके कहते हैं कि सालों साल बाद जो मैंने एक डिसीजन लिया था टू डाइवर्स, यानी जो पाथ उन्होंने चुना, यानी 2 डिसीजन में उन्होंने एक डिसीजन जो चुना, वही उनको, जो उन्होंने देखा था कि ये लेस ट्रेवल्ड है, उन्होंने चुना, वही उनके जीवन में सारा डिफरेंस बना दिया। अगर वो सोच समझ के बिना दिमाग लगाए हुए कोई भी पाथ पर निकल जाते तो आज वो उतना मुकाम हासिल नहीं कर पाते, जैसा कि उन्होंने बताया। डेट हैज मेड ऑल डिफरेंसेस,
जो उन्होंने अपने बुद्धिमत्ता से अपने पाथ को चुना था, वही उनके जीवन का सक्सेस का रीजन बना। तो यही बात वो द रोड नॉट टेकन से कहते हैं कि द रोड नॉट टेकन। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइटल का क्या मतलब है। ठीक है, तो आई होप आपको चारों पैराग्राफ समझ में आ गए होंगे। तो अब हम कंक्लूज करेंगे इससे कि क्या कंक्लूजन होती है। जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपको इसे रिलेट करना है अपने लाइफ से। इसमें जो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि उनके सामने दो पाथ आ जाता है, उसी प्रकार से वो बताना चाहते हैं लोगों को कि हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसा आ जाता है जिसमें उन्हें दो या दो से अधिक चॉइस रहते हैं, लेकिन उन्हें बस चुनना एक ही रहता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताया था, उसी एग्जाम्पल को मैं फिर लेता हूँ। जैसे कि आप अभी क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट साल बोर्ड देंगे, देने के बाद आपको 3 स्ट्रीम मिलेगी, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। उन तीनों में आपको बस एक ही चॉइस करना होगा। अगर आपने साइंस लिया तो आपको कॉमर्स और आर्ट्स छोड़ने होंगे। तो उसी प्रकार से अगर आप बिना बुद्धि को यूज किए हुए मान लीजिए कॉमर्स ले लिए, फिर उसके बाद 1 साल पढ़ने बाद आप कहते हैं कि उसमें समझ नहीं आता, मन नहीं लगता, तो ये आपकी गलती थी, क्योंकि आप फिर उसी पोजीशन पे वापस आ नहीं सकेंगे। इसीलिए पोएट कहते हैं कि जो डिसीजन हमें लेना चाहिए वो सोच समझ के, उसमें टाइम लेके लेना चाहिए उस डिसीजन को। अगर आपको कॉमर्स लेना है तो उसके प्रोज और कॉन्स यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देख लीजिए कि अगर उसमें लूंगा तो मेरी मैथ्स स्ट्रांग होनी चाहिए, ये अगर मैं आर्ट्स लूंगा तो मेरी हिस्ट्री स्ट्रांग होनी चाहिए, और साइंस लूंगा तो मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रांग होनी चाहिए। या और भी डिसएडवांटेज को भी देख के कि मेरी फिजिक्स खराब है, मेरी मैथ्स खराब है, सारा कुछ देख के आपको एक डिसीजन लेना है, वो भी अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके। तभी आप अपने जीवन में सक्सेस कर पाएंगे। इसी पोयम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही बताना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में जो डिसीजन ले वो वाइजली लें, ना कि हड़बड़ी में कोई भी एक डिसीजन ले लें। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये कंक्लूजन काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसके समरी को देख लेते हैं जो मैंने खुद से लिखा है। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, थ्रू दिस पोएम द रोड नॉट टेकन conveys that in everyone's life there comes a time where we have to make choices। इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं, इस जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, इस पोयम के माध्यम से लोगों को यह बताना चाहते हैं कि सभी के जीवन में कुछ ना कुछ, इस सभी के जीवन में एक ना एक दिन समय ऐसा आता है जिसमें उन्हें चॉइस करना पड़ता है। चॉइसेस यानी 2 या 2 से अधिक उनके पास चॉइस रहता है, लेकिन उन्हें चुनना बस एक ही रहता है। वी हैव अल्टरनेटिव्स यानी उनके पास अल्टरनेटिव्स होते हैं, लेकिन उन्हें बस एक ही चूज करना पड़ता है। तो उसके हम लोग कैसे उसे एक पाथ को चुनेंगे, उसके प्रोज और कॉन्स को देखेंगे, यानी एडवांटेज डिसएडवांटेज को देखेंगे। प्रोज यानी एडवांटेज और कॉन्स यानी डिसएडवांटेज, दोनों को देखेंगे और तब हम लोग डिसाइड करेंगे कि एक पाथ को हम लोग को चुनना है, यानी एक चॉइस को चुनना है। और जो आप डिसीजन लीजिएगा वही आपके जीवन पर इम्पैक्ट करेगा, या कह लीजिए कि आपका फ्यूचर वही डिसीजन पर डिपेंड है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपको एक बिजनेसमैन बनना है, ठीक है, तो आपको बिजनेस स्टडी करनी चाहिए, लेकिन आप इंजीनियरिंग करने के लिए निकल गए, तो ये आपकी चॉइस गलत है। तो इसमें आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाइएगा। आपका फ्यूचर आपके चॉइस पर था, आपने जैसा चॉइस किया वैसा आपका फ्यूचर होगा। अगर आप सोच समझ के वाइजली उसके प्रोज और कॉन्स को देख के एक डिसीजन चॉइस कीजिएगा तो आपका फ्यूचर भी बेटर होगा। तो ये द रोड नॉट टेकन का समरी था। मैंने ये समरी से बताया कि जो पोएट हैं क्या कहना चाहते हैं।
आप इसके समरी लिख सकते हैं, जिसमें कि आप बता सकते हैं कि पोएट के पास वो भी सिमिलरली इसी के प्रकार से होगा कि दो पाथ उन्हें मिला, उन्हें एक ही पाथ चूज करना था, फिर उन्होंने अपना दिमाग लगा के फिर एक पाथ उन्होंने चुना और उसी के कारण आज वो इतना सक्सेस कर पाए हैं। तो आई होप आपको ये फुल एक्सप्लेनेशन द रोड नॉट टेकन समझ में आ गया होगा। इसका समरी, इससे क्या रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना चाहते हैं, ये सारा सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम अपने द रोड नॉट टेकन की दूसरे लेक्चर में, जिसमें हम लोग देखेंगे इसके लिटरेसी डिवाइस को और क्वेश्चन आंसर को। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑलवेज बी स्माइलिंग। थैंक यू।